महर्षि पतंजलि बात करते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया। तो सिद्धियां कितने कितने प्रकार की उन्होंने बताई थी ना, कि ये सिद्धियां, 6 सिद्धियां अलग बता दी, 8 सिद्धियां अलग बता दी, और इसके करने से ये होगा, उसके करने से वो होगा, यानी कि बहुत सारे मेडल्स दिए जा रहे थे, विभूतियां दिए जा रहे थे। तो उन्हीं विभूतियों को यहां पर देखते हैं कि सिद्ध है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं सिद्धि वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिद्धि शब्द क्या होता है? सिद्धि का मतलब है किसी भी काम में जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, उसको हम सिद्धि कह देते हैं। यानी कि अगर किसी को खाना बनाने में कोई एक्सपर्ट है तो कहते हैं उससे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, यानी कि वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब ही सिद्धि है। इंग्लिश में हम एक्सपर्ट बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर सिद्धि का मतलब ये हुआ। तो जन्म औषधि, लेकिन ये सिद्धि का सिर्फ हमने मतलब जाना है कि सिद्धि क्या है। बाकी सिद्धियां कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। 5 प्रकार की इन्होंने सिद्धियों की बात की है। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने, कि ये सारी की सारी सिद्धियां 5 प्रकार की कैसे होती हैं। कि जन्म क्या, जन्म से कैसे होती है? जो पूर्व जन्म में जो भी साधक बहुत अच्छा सा किसी काम में निपुण थे और उन्होंने पूरी अपनी जो जीवन है वो उसी काम को करते करते बिताया, तो अगला जन्म जो होगा ना उनका, तो वो उसी कार्य में वो अपने आप ही निपुण से होते हैं। पता नहीं लगता क्यों, कब और कैसे, तो लेकिन वो निपुण से ही होते हैं, है ना। बहुत सारे प्रतिभाशाली होते हैं जन्म से। छोटी सी उम्र से ही हम कितने, कोई किसी चीज को जानता है, कोई किसी चीज को जानता है। तो उसमें जो कहते हैं ना कि ये जन्म उनको मिला है। अगर अगर हम सिद्धि की और हम बात करें समाधि की तरफ जाने की, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की, है ना, क्योंकि इस मोक्ष मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो वो सिद्धियां, जो ये जन्म है इनको मिला है, वो क्या कहलाया जाएगा? जो पिछले जन्म में इसके वो थे, इस मार्ग पर चल रहे थे। तो ये जन्म जो है, जो उसको लेकर के आए हैं अपने साथ में उन सिद्धियों को, क्या कहलाएंगे वो लोग? हमारे समाधि पाद में आया था एक सूत्र, भाव, मैम भाव प्रत्यय। हाँ, भव भाव प्रत्यय। प्रत्यय, हाँ उपाय प्रत्यय, विधेय प्रकृत लयनम, विधेय प्रत्यय। हाँ, बहुत ही बढ़िया अमरीश जी। भाव प्रत्यय होते हैं वो लोग जिनका अभ्यास जो है ना पिछले जन्म में शुरू हो चुका है, और ये जन्म उनको मिला है उसको, उस सफर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जो जन्म से ही बड़े प्रतिभावान होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि हम बात कर रहे हैं कहाँ की? योग सूत्र की, यानी कि योग मार्ग में बढ़ने की। तो यहाँ पर हम योग मार्ग का जो मंजिल है वो क्या है? मोक्ष है। तो यहाँ पर हम इसी की बात करेंगे। अगर इसी की करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो भव प्रत्यय है, वो उनका जन्म जो है वो केवल और केवल ये जन्म लेने का कारण क्या है? ये वाला उनका मोक्ष प्राप्ति का कारण है। वो अपना सफर पिछले कई जन्मों में शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो वो जन्म हो गया। यानी कि ये जो जन्म की सिद्धि है ये इस प्रकार की होती है। यानी कि वो कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभावान होते हैं क्योंकि वो पिछले कई जन्मों से अपने आप को सुधारने के लिए कार्य करते आ रहे हैं। फिर आता है औषधि। औषधि वाली सिद्धि कौन सी होती है? कि जो औषधि के द्वारा जब हम अपने आप को या अपने मन को जब हम चेंज करते हैं, है ना, ये कोई भी रसायन का प्रयोग हम करते हैं या किसी भी तरह का, तो जब हम प्रयोग करते रहेंगे तो हमें हमारे शरीर में कुछ विलक्षण चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे होता है ना, सोम रस पान करते हैं कोई, और कोई अन्य औषधि जैसे होते हैं, या फिर कायाकल्प वाली हो गई। आजकल बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो कि कहते हैं कि झुर्रियां कम कर देगी, मिटा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग यूज भी करते हैं। लेकिन हमारे सामने कोई जीता जागता एक उदाहरण है ना, वो वाला च्यवन ऋषि वाला, है ना। च्यवन, चमनप्राश। हाँ, च्यवन ऋषि जो थे उन्होंने
एक औषधि या रसायन का, बहुत सारे रसायनों को इकट्ठा करके एक चीज बनाई, जिसका पान करके उन्होंने जो वृद्धावस्था थी उसको उन्होंने युवा अवस्था में कन्वर्ट कर लिया था आपने। तो इसीलिए वो च्यवनप्राश जो है ना, वो काफी फेमस हो गया कि च्यवनप्राश खाइए। तो वो औषधि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो वो सिद्धि होती है। फिर आता है मंत्र। अब मंत्र में भी आप देखोगे कि जो हमारा स्वाध्याय होता है, एक तरह से जैसे जैसे स्वाध्याय हमारा आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे मन के अंदर, तन के अंदर चेंजेस आते जाते हैं, है ना। तो स्वाध्याय के द्वारा भी हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तप, तप के अंदर आपका एक समाधि इसमें था, काय इंद्रिय सिद्धि क्षुद्धि तपसह, है ना। तो काय की और इंद्रियों की जो शुद्धि होती है, वो सिद्धि तप है। ठीक है, तो वो तप हो गई। अब समाधि जा, एक समाधि सिद्धि तो आपको पता ही है, वो तो सारे हम समाधि पाद से लेकर के साधन पाद, विभूति पाद, इन सब में ही करते आए हैं। कि जो सिद्धि की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो पीछे की कि हमने अभ्यास, वैराग्य और ये उपाय हम करेंगे, सब करेंगे, तो वो समाधि के लिए ही था। कौन कौन सी संप्रज्ञात समाधि के पहले स्टेप्स बताए थे, और बाद में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए वो सब सारे स्टेप्स थे। ठीक है, तो वो समाधि सिद्धि के लिए ही थे वो सब। लेकिन यहाँ पर जो है 4 सिद्धियां अलग है और समाधि की सिद्धि अलग है 5 टोटल, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ तो 5 ही कहेंगे हम। लेकिन इसमें जो समाधि सिद्धि है वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और लेकिन ये वाली जो सिद्धियां हैं बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। आगे आने वाले सूत्रों में इसको क्लियर कर हो जाएगा ये। अभी सेकंड सूत्र में क्या कहते हैं ये, सेकंड में कि जाति अंतर परिणाम प्रकृति आपुरात। तो अब जो सिद्धि होती है, देखो सिद्धि किसको मिलती है, कोई भी प्रयास करेगा किसी भी अभ्यास का, उसको सिद्धि मिलेगी। और जब कोई प्रयास करता है तो पहले जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ होता नहीं है उसके पास, और प्रयास करने के बाद, अभ्यास करने के बाद उसके पास सब कुछ आ जाता है, यानी कि उस प्रकार की चीजें या उस प्रकार के गुण आ जाते हैं। तो एक तो था वो रॉ पहले, यानी कि कच्चा था, अभी उसको आता नहीं था कुछ। उसके बाद हो गया वो एक्सपर्ट, है ना, एक्सपर्ट हो गया अब। तो इसमें और इसमें कितना अंतर आया, काफी अंतर आ गया। तो इस अंतर की बात कर रहे हैं ये, जाति अंतर जो है ना, जाति अंतर का जो परिणाम है वो क्या करता है, प्रकृति आपूरात। उसको कौन कंप्लीट करता है, प्रकृति पूरा करती है। जो जाति अंतर का परिणाम हुआ उसको प्रकृति पूरा करती है। राइट, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। समझ तो आ गया ना इसका अर्थ क्या है। जी मैम। अब जैसे महर्षि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जन्म का अंतर होता है, एक तो जन्म, जन्म के अंतर में भी एक फल होता है, जो यहाँ जन्म की बात कर रहे थे। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, और इनमें से जो जन्म है उसकी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सिद्धियां हमें मिलती हैं वो अलौकिक शक्तियां होती है ना, वो होती हैं। यानी कि जो हम साधारण मनुष्य नहीं कर सकते हैं, वो अलौकिक, यानी कि इस लोक की नहीं है, वो परलोक की हैं, अलौकिक। तो वो सारी विभूतियां हमें मिलती हैं। हम लोग एक ही जन्म में जब एक शरीर के साथ दूसरा शरीर, तीसरा शरीर धारण भी कर सकते हैं। बीच बीच में आया था ना कुछ 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 कुछ, आकाश गमन है, परकाया प्रवेश है, ये तो वो बहुत सारी सिद्धियां बता दी थी। तो जाति अंतर परिणाम, जब हम जाति अंतर परिणाम, देखो दो तरीके से होगा, आप स्थूल रूप से आप देखेंगे तो भी और सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो भी, क्योंकि आपको भूत जय भी बोला है इन्होंने, है ना, भूत जय, और आपको इंद्रिय जय भी बोला है। ठीक है, दोनों चीजें बोली है ना, इंद्रिय जय। अब स्थूल रूप से अगर आप देखेंगे तो जो आपने एक आपके मन में आया, जैसे एक इसमें दुर्गा चालीसा वगैरह में भी होता है, दुर्गा उसमें भी, कि उसने फिर महिषासुर जो है ना, भैंसे का रूप धारण कर लिया, फिर उसने उसका रूप धारण कर लिया, फिर इसका कर लिया। तो वो रूप धारण करना, जो रूप धारण करना एक चीज होती है, जो टर्म होती है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि एक मनुष्य है, चाहे वो देवता है, राक्षस है, कुछ भी है,
कोई भी मनुष्य है उसके अंदर सिद्धि आ गई कि वो रूप धारण कर सकता है। तो रूप धारण उसने किया, मान लीजिए ये तो 60 किलो का हो गया मनुष्य तो, लेकिन उसने रूप किया भैंसे का धारण, है ना। भैंसे का कितना वेट होगा? भैंसे का मान लीजिए कि आपका 800 किलो कम से कम होगा, 600 किलो होगा, कुछ तो मानोगे, है ना। तो 60 से जब 600 किलो हुआ तो 10 गुना वेट कम इसका ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब 10 गुना ज्यादा, यानी कि हमारा शरीर किस चीज से बनता है? पंचभूतों से बनता है ना। वही मिट्टी पानी वायु आकाश सबसे बनता है। भैंसे का किस चीज से बनेगा? वो भी पंचभूतों से बनेगा। और 10 गुना का जो डिफरेंस आया वो कैसे पूरा करेगी प्रकृति? ये कह रहे हैं कि उसकी प्रकृति, उसकी जो आपूर्ति है वो प्रकृति पूरा करती है। यानी कि जितना भी मटेरियल, अब कितना लग गया यहाँ पे? 540 किलो एक्स्ट्रा हो गया, है ना। 540 किलो प्रकृति अपने से लगा करके भैंसे में लगा देगी। यानी कि प्रकृति उसको कंप्लीट कर देगी, पूरे भैंसे का रूप बना देगी उसको, 540 किलो अपने पास से मिला करके। ठीक है। और अगर यही मनुष्य कहता है कि मुझे तो सबकी आंखों से ओझल होना है और मुझे चींटी बन करके किसी भी ऐसी जगह पे छुप जाना है, किसी को दिखाई तो देना नहीं है। अब चींटी का वेट कितना है? चींटी का वेट तो 1 ग्राम भी नहीं होगा, है। तो फिर ये जो इतना किलो का है, इसका डिफरेंस है, ये सारा का सारा प्रकृति अपने अंदर समेट लेगी। ठीक है। तो उसकी हेल्प कौन करता है मेनली? जी कंचन जी। मैम ये ऐसे समझ सकते हैं, जो जो अणिमा, जो हमें सिद्धियां मिलती हैं, अष्ट सिद्धियां, ये वही बात होगी क्या? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अणिमा, लघिमा, हाँ, उन्हीं की यही बात कर सारी? रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा एंगल चेंज है। हाँ। एंगल इसलिए चेंज है अच्छा। कि उसको ठीक से बता रहे हैं कि भाई सुनते तो बहुत हैं कि अरे वो आसमान में उड़ गया, वो तो अंतर ध्यान हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। अब उसको दूसरी तरह से वो कहते हैं ना, किसी भी बात को हम जानते तो हैं लेकिन सर्व अर्थ हमें जानना है। सर्वथा विषय, सर्व विषय सर्वथा विषय, यानी कि सर्व अर्थ लेकर के जानना है। सर्व अर्थ तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जितने हम कर सकते हैं उतने तो कर लें, जितने सूत्रों में दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं की बातों की बात कर रहे हैं कि जब वो इतने इतने वो करते हैं, रूप धारण करते हैं, कोई छोटा महान अणु वाला ये वो, तो उसकी प्रकृति जो है वो आपूर्ति करती है। ऐसे तो है नहीं कि वो लंबा बन जाएगा तो उसका मटेरियल कहाँ से आए, है ना। तो यहाँ ये बात की इन्होंने स्थूल की। ठीक है। अब अगर हम सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म का एग्जाम्पल लें, तो सूक्ष्म के एग्जाम्पल पे भी हम देखेंगे कि हमारा चित्त जो है ना वो सूक्ष्म विचार, क्योंकि चित्त की वृत्तियां होती है ना, उसी की बात करेंगे, उसी के अंदर सत्व रजतम होते हैं गुण, है ना। तो जो चित्त है उसमें जब हमारे गुण होते हैं और जिस प्रकार के हम महफिल में बैठते हैं या जिस प्रकार का सत्संग हम करते हैं, उसी तरह के गुण हमारे अंदर ऐड होते जाते हैं। ठीक है ना, वही ऐड होते जाएंगे। सत्संग, अगर सात्विक प्रवृत्ति के लोगों में हम बैठे तो हमारे अंदर दिन प्रतिदिन सात्विकता बढ़ती जाएगी, और कम क्या होता जाएगा? तम और रज। तो जो आपके अंदर सात्विकता बढ़ी, उसके अंदर और जो ये कम हुई यहां से इसके अंदर, इसकी आपूर्ति कौन कर रहा है? ये आपूर्ति भी तो आपकी प्रकृति के अंदर से ही हो रही है ना, क्योंकि सत्व रजतम इसी के तीनों के गुण हैं, और यही विषय इनके अंदर ही विषय हैं जिनके द्वारा हमें जो है गुणों में कम और ज्यादा इन चीजों में हेल्प मिलती है। अब जब अगर आप सात्विकता की तरफ बढ़ोगे तो जो आपके तमोगुणी लोग हैं या रजोगुणी लोग हैं, उनसे आपका वैराग्य जो है ना होना शुरू हो जाता है। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, वैराग्य रहते हो, तटस्थ रहते हो, बुलाने पर भी नहीं जाते हो। ठीक है। तो उस तरीके से फिर प्रकृति ने आपको हेल्प की आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, इसमें आप इन्वॉल्व होते चले गए। ठीक है।
राइट क्या? जी मैम, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है मैम। ओके, नेक्स्ट है। हाँ जी, मैम वो स्थूल वाला तो समझ में आ गया, ये चित्त वाला समझ में नहीं आया मैम, आपने बताया वो। चित्त वाला समझ नहीं आया। चित्त में विचार वृत्ति होती है ना, चित्त के अंदर ही चलती है, आपको पता होगी रमन जी। जी मैम। तो जब विचार हैं और विचारों की, आपके पसंद के कौन से विचार हैं, जो भी आपके पसंद के विचार होंगे ना, जब आप उन्हीं उनको सुनते रहोगे तो दूसरे विचार आपके एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो बढ़ोतरी हो गई ना विचारों में, जी मैम। तो दूसरों में घटोतरी हो गई। यस मैम। तो ये घटना और बढ़ना जो है ना, इसको हेल्प कौन करता है? इसको प्रकृति ही हेल्प करती है। कि अगर आपका मन किसी पार्टी में जाने का नहीं है, आपका मन है कि आप टीवी पर रामायण आ रही है, रामायण देखोगे, और ठीक उसी टाइम में पार्टी हो रही है, लेकिन आपका बहुत मन है कि आप रामायण ही देखो, पार्टी में आपका कोई मतलब नहीं है, कोई शौक ही नहीं है, तो आप कोई ना कोई बहाना बना दोगे ना। जी मैम। हाँ, तो फिर जो विचार था पार्टी के अंदर जाने के बाद, जो हमारे विचार विकृत होने थे, वो विकृत होने से बच गए, और यहां पर जो इंक्रीज होने थे उसमें ऐड ऑन और हो गया, ओके मैम। है ना। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारा ये गुण बढ़ गया और वो गुण कम हो गया। ओके मैम। ओके। ठीक है। इसके बाद तीसरे सूत्र में कहते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत्। अब इसमें ना एक वो है कि जो जाति अंतर का जो इन्होंने कहा कि परिणाम होता है, और उसकी प्रकृति की जो रोल क्या होता है प्रकृति का, कि वो उस भेद को कंप्लीट करती है, पूरा करती है। तो जो जन्म औषधि, ये सारी जो बात बताई हैं, ये प्रकृति जो इनका कारण है, ये प्रकृति कैसे कर देती है? क्या ये सारे जो ये हैं, ये जन्म औषधि मंत्र तप, क्या ये सारी सिद्धियां प्रकृति को चलाने वाली हैं क्या? मतलब ये कहेंगी कि प्रकृति ऐसे कर तो वो प्रकृति वैसे कर लेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन एक माइंड में हल्का सा उठता होगा ना, क्योंकि सिद्धि है तभी तो प्रकृति पूरा कर रही है ना? है कि नहीं? आप बात कर सकते हो, मतलब ऐसे थोड़ा सा एक क्लास में जैसे डिस्कशन होता है, क्योंकि ये एक है ही थोड़ा सा टॉपिक ऐसा जी होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ही उठता है ना, कि जैसे भाई हमारे पास ये सिद्धियां थी, जन्म औषधि मंत्र तप, जी मैम। ये सारी सिद्धियां ही तो हमें कह रही हैं कि भाई जब हम जाति अंतर परिणाम करते हैं तो प्रकृति को हम चला सकते हैं, फिर तो प्रकृति जो है ना आपूर्ति करती रहेगी। आज मैं बोलूंगा कि मेरे को तो हाथी बनना है, हाथी बन जाएगा, फिर बोलेंगे मेरे को भैंस बनना है, भैंस बन जाएगा, घोड़ा बनना है, घोड़ा बन जाएगा। तो हम तो प्रकृति को उंगलियों पे नचा सकते हैं, जी कह सकते हैं ना। हाँ जी। लेकिन लेकिन यहाँ पर तीसरे सूत्र में क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, जैसे तुम सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा है कि यहाँ पर हमारा जो योग सूत्र है या सांख्य दर्शन है, दोनों एक ही कैटेगरी के आते हैं, और वो कारण और कार्य का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको सत्कार्यवाद भी बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कहते हैं कि कारण जो होता है ना, कारण के अंदर ही कार्य विद्यमान रहता है हमेशा। अब कार्य हो गया ये तो जन्म औषधि मंत्र तप, क्योंकि ये सिद्धियां हैं। सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धि तो परिणाम हो गया, और परिणाम किसको कहेंगे? परिणाम किसी सिद्धि को ही कहेंगे ना, है ना। हाँ जी। हाँ, तो परिणाम जो होता है वो कोई भी क्या कारण को चला सकता है क्या? डायरेक्ट कर सकता है कारण को, डायरेक्शन दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं दे सकता ना। तो कारण जो है, कारण क्या था? ये जन्म औषधि मंत्र तप, ये सारी की सारी जो सिद्धियां उसने प्राप्त की थी, उसके पीछे कारण था उसका अभ्यास करना, वैराग्य करना, सब चीजों का वो कारण था। यानी कि प्रकृति कारण थी पीछे से, उसी ने विषयों से भोग कराया और अपवर्ग कराया, है ना।
तो कार्य हो गए सिद्धियां, लेकिन ये कारण है। अब इसमें जो हल्का सा एक क्वेश्चन उठा था कि भाई निमित्तम अप्रयोजकम, क्योंकि अप्रयोजकम क्यों कहा इसने, क्योंकि किसी के मन में ये प्रश्न उठा कि निमित्त क्या है, निमित्त ये क्या प्रकृति को चलाने वाला है। यहीं पर इसको उल्टा कह रहे हैं ये सूत्र के माध्यम से कि निमित्तम अप्रयोजकम। जो निमित्त है, निमित्त मतलब कार्य, कार्य को आप जो पहले एक समझाया था तो उसके अकॉर्डिंग भी आप धर्म समझ सकते हो और इसको आप धर्मी समझ सकते हो, ठीक है ना। धर्मी के अंदर धर्म विद्यमान रहता है, ठीक है, तो वही चीज कह सकते हो। तो निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त मतलब जो धर्म है या सत्कार्य है या जो कारण है उसको कह रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अप्रयोजकम, प्रयोजक मतलब होता है चलाने वाला और अप्रयोजकम मतलब नहीं, जो ये धर्म है या जो कार्य है ये इसको, धर्मी को या कारण को चलाने वाला नहीं है। प्रकृति नाम मतलब क्योंकि जड़ है, 24 तत्व इसी के अंदर विद्यमान है, यानी कि जो निमित्त है वो क्या है, अप्रयोजक है प्रकृति का, ठीक है। वो प्रकृति को नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि निमित्त या धर्म जो है या सत्कर्तव्य जो ये खुद ही तो कार्य हैं, ये कार्य खुद ही तो है, कार्य खुद कारण को कैसे चलाएगा, नहीं चला सकता है, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं कि वो कार्य क्या करता है, फिर चला नहीं रहा है तो कैसे कार्य करता है, ये कार्य करता है कि वर्ण भेदस्तु तत्क्षेत्रिकवत। वर्ण भेद, वर्ण का मतलब होता है बाधा, यानी कि कोई भी जो बाधा आती है ना, किसी भी कार्य में जो बाधा आती है उसको केवल भेद, उसको भेद देता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है ना। किसी भी कार्य में जो बाधा आई केवल और केवल उसका कार्य है उसको तोड़ देना, बाकी और कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। प्रकृति उसका स्वयं ही पूर्ण कर देती है कार्य, राइट। जो कार्य था या जो काम कर रहे थे हम, तो धीरे धीरे करके जो फ्लो बढ़ता गया, जैसे आपको अभी बताया कि सात्विक विचार किसी ने अगर अपने अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी तो उसके अंदर तो राजसिक भी है और तामसिक भी है ना। सात्विक जो है वो बढ़ा रहा है, राजसिक और तामसिक को कम कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि भाई ये तो अभी हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके ऐसी ऐसी घटनाओं को बंद कर देगा इन्वॉल्व होने के लिए जो राजसिक और तामसिक उसके गुणों को बढ़ाती होंगी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, सात्विक तो बढ़ता गया और ये अपने आप ही कम होता गया, है ना, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो आगे क्या है, तू मतलब यानी कि जैसे आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके लिए, ततः मतलब जैसे वो उस धर्म से संबंधित है, कैसे, उस धर्म से जिससे कि क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिकवत मतलब जो एक किसान होता है, क्षेत्रिक का मतलब है किसान, जैसे किसान की तरह से वो केवल और केवल कार्य क्या करता है, उसकी बाधा तोड़ने का कार्य करता है, बाकी का कार्य प्रकृति अपने आप कर लेती है। अब किसान कैसे करता है, किसान के पास अगर 2 खेत हैं साथ साथ में लगे हुए और एक खेत में पूरा पानी भर गया है, बहुत ज्यादा भर गया है, तो किसान ने क्या करना है, यहां से कस्सी उठाएगा और यहां से हल्का सा इस मेड़ को तोड़ देगा। उसने ये तो नहीं किया कि यहां से बाल्टी भर भर के दूसरे खेत में पानी डाल रहा है, उसने सिर्फ काम क्या किया, किसान ने यहां से छोटी सी मेड़ को तोड़ा और पानी स्वतः ही दूसरे खेत में आने लग गया, ठीक है। तो यानी कि प्रकृति अपने आप कंप्लीट करती है। दूसरा जो जाति अंतर का परिणाम है, केवल और केवल बाधा हटाने का कार्य होता है, जो ठीक है, क्लियर है। जी मैम। ओके, नेक्स्ट है चौथा। अब देखो यहां पर हमने ना वो किए थे जाति अंतर परिणाम, है ना, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। जाति अंतर परिणाम के साथ में देखो
यहाँ पर मान लीजिए योगी है, और यहाँ पर हाथी हो गया, यहाँ पर अश्व हो गया, और यहाँ पर हो गया बुल लगा लो। हाँ, तो इसने क्या किया, योगी ने जाति अंतर परिणाम किए, हाथी का, अश्व का, बुल का, या चींटी का लगा लो, एक और है ना, किसी का भी लगा लो। तो निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब यहाँ मेन कौन है, जिसने जन्म लिया था, योगी, इसी के पास तो सिद्धियां हैं, है ना। अब यही जो सिद्धियां हैं, जो निर्माण चित्तानी, यानी कि जो हाथी बना, तो हाथी कोई मिट्टी का तो नहीं बना होगा, वो भी मूव कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो उसके अंदर भी दिमाग है, चित्त है, ऐसे ही इनके अंदर भी है। तो ये जो यहाँ इनके जो चित्त हैं, इनके चित्तों का निर्माण भी कौन करेगा, ये योगी का चित्त करेगा। ठीक है, अस्मिता। और योगी के चित्त को क्या कहते हैं, अस्मिता कहते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, तो निर्माण चित्तानी, जो भी वो निर्मित करेगा, जितने भी चित्त निर्मित करेगा, तो वो योगी का मूल चित्त करेगा, जिसको कि अस्मिता कहते हैं, निर्माण चित्त का। राइट, ठीक है ना। मैम एक बार फिर इसको रिपीट कर दीजिए। कहाँ से रिपीट करना है, एक बार बताओ मुझे, थोड़ा सा पता लग जाएगा कहाँ से क्लियर नहीं है। मैम मुझे पूरा ही क्लियर कर दीजिए। आपको मैम ये शब्द, मैम ये निर्माण चित्तान वाला है मैम। हाँ, निर्माण चित्तानी ना। तो देखो, ऊपर हम किसकी बात कर रहे थे, जाति अंतर परिणाम की बात कर रहे थे, यानी कि जो हमने जाति में अंतर किए, एक योगी ही है जिसको सिद्धियां मिलती है ना, तो उस योगी के पास दिमाग होता है, दिमाग के अंदर चित्त होता है, मतलब ऐसे करके चित्त जो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्मिता, ये कहते हैं ना लास्ट में, जो एक सूक्ष्म, ये तो मालूम है आपको रुचि जी। हाँ जी मैम, यस मैम। तो जो अस्मिता है, ये अस्मिता वो वाला है, ठीक है, अस्मिता मात्रात, यानी कि अस्मिता जो है वही चित्तों का निर्माण करती है, दूसरे जो दूसरे इन्होंने किया ना, निर्माण का मतलब है उसने जितने भी रूप धारण किए, वो जितने रूप धारण किए, उन सब के अंदर जो चित्त है, वो सब के सब किसने निर्मित किए, अस्मिता ने। मैम ये जो चित्त है, ये योगी के चित्त है ना, जैसे कि डिफरेंट हाथी का हो गया। हाँ, योगी के, क्योंकि टेम्परेरी रूप में रहते हैं ना। यस मैम। ये टेम्परेरी रूप में आएंगे, कि कभी वो सिर्फ क्या कार्य करते हैं, वो कि छुपने का कार्य करते हैं, किसी से लड़ाई करने का, क्योंकि राक्षसों के और देवताओं के विषय में आपने कुछ कहानियां सुनी होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कुछ ही समय के लिए होते हैं, तो उस समय के लिए जो चित्त इनके पास होता है, उस चित्त का निर्माण अस्मिता करती है, यानी कि योगी का जो मूल चित्त है, जिसके द्वारा वो जिसके साथ में वो इस जन्म में आया है, ठीक है, वो वाला करता है। अब नेक्स्ट वाले में इसको कंप्लीट करते हैं, 5वें में, कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। अब देखो, जो इन्होंने क्या किया था, जो प्रवृत्ति भेद तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है कि हाथी के अंदर जो चित्त है, वो चित्त क्या चींटी के अंदर होगा, नहीं होगा। बुल के अंदर होगा, नहीं होगा। अश्व के अंदर होगा, नहीं होगा। सबके जो चित्त हैं, उनकी प्रवृत्ति सबकी अलग अलग होती है, प्रवृत्ति भेदे, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी, है ना। चित्तम एकम अनेकेशाम, जो एक ही चित्त है, वही अनेक चित्तों को क्या करेगा, संतुलित करता है, उनको समझो डायरेक्ट करता है। जो चलाएगा, प्रयोजकम मतलब चलाता है, प्रवृत्ति भेदे, जितने भी प्रवृत्ति भेद थे इन सब चित्तों में, इन सभी को प्रयोजक कौन करता है, चलाता कौन है, चित्तम एकम, एक ही चित्त चलाता है। कौन सा चित्त चलाता है, ये वाला चित्त, अस्मिता वाला चित्त, योगी का जो मूल चित्त है, वो चलाता है। अनेकेशाम, जो अनेक चित्त हैं, ठीक है, मूल चित्त ही अनेक निर्मित हुए चित्तों को संचालित करता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। एक छठा सूत्र और बोल देते हैं बस, क्योंकि इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा।
तत्र ध्यानजम अनाशयम। तत्र का मतलब यहाँ पर जैसे पहले के उसमें आया था ना, जन्म औषधि मंत्र तप, इन सिद्धियों से जो चित्त है उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान जैम, ध्यान के द्वारा, और अनाशयम मतलब अनाशयम बताइए जरा, आ चुका है हटाना पहले? मैम, हम्म, हटाना मैम। नहीं नहीं, अनाशयम। पहले अनाशयम को तोड़ो जरा, क्या है आशय और फिर अनाशय। आशय मतलब कर्म संस्कारों का समूह। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नवीन जी, बहुत जी। सुंदर। यही है, कर्म संस्कारों का जो समूह होता है, वासनाओं का जो समूह होता है, उसको हम आशय कहते हैं। एक ही प्रकार की जो चीजें हैं, एक ही जगह पर जब हम इकट्ठा करते हैं उनको, तो उसको आशय कहते हैं। जैसे जलाशय हो गया, पिताशय हो गया। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने योग मार्ग में वासनाओं की बात करेंगे, कर्मों की बात करेंगे। वही तो सब इकट्ठे होकर के क्या करते हैं? कर्माशय बनाते हैं। और उन कर्माशयों का जब हम धीरे धीरे करके नाश करना शुरू करते हैं, तो वो अनाशय, उसको फिर कहेंगे कि वो खाली हो गया। वो जो घर था वो धीरे धीरे करके खाली हो रहा है, क्योंकि नए कर्म हम ऐड नहीं कर रहे हैं उसमें, पुराने कर्मों को हम जला रहे हैं। जलाएंगे कैसे? तो धीरे धीरे करके खाली हो जाएगा ना, तो अनाशय हो गया। अब उसको कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही ये संभव है कि हम जितने भी यहाँ पर कर्म पड़े हुए हैं, उन सब को हम ध्यान के द्वारा ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो राग देश द्वेष वाले जो जितने भी संस्कार थे, सब के सब, क्योंकि अब हम उस मार्ग में नहीं है, तो वो तो ऐड नहीं होंगे। ध्यान साधना के द्वारा वो सब हम खत्म कर देंगे। अब इसमें एक यहां पर देखिएगा, जो मैं कह रही थी कि ये चारों जो सिद्धियां हैं वो अलग कैसे हैं, इनका डिफरेंस एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है? क्योंकि ध्यान के द्वारा इसने कहा कि इनको अनाशय करना है। और ये जो हमारी जो समाधि सिद्धि है, जो लास्ट में अभी ये वाली थी ऊपर वाले में, समाधि सिद्धि आपने देखा ही होगा, चाहे वो अष्टांग योग ले लो, चाहे अभ्यास वैराग्य ले लो, चाहे आपका कौन सा था एक और क्रिया योग, वो ले लो, कोई भी ले लो। उस सब में आप जो आ रहे थे समाधि की तरफ, तो वो ध्यान के द्वारा ही आ रहे थे। ठीक है? धीरे धीरे करके ध्यान के द्वारा आ रहे थे। लेकिन ये वाली जो चार चीजें हैं, चार मंत्र, जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इसमें आप देखोगे कि किसी भी अगर योगी का जन्म हुआ है, इसका मतलब वो अनाशय तो नहीं हुआ था पिछले जन्म में। हुआ होता तो उसका जन्म ही ना हुआ होता। ठीक है? इसका मतलब इसमें अभी कर्म बचे हुए हैं, वासनाएं बची हुई हैं। औषधि में भी आपने देखा होगा कि जो भी औषधि लेकर के यंग तो हो सकता है, निरोगी भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी बीज जो है ना अपना भून नहीं सकता है। यानी कि बहुत अभी भी उसके कर्माशय बाकी हैं। मंत्र में भी आप यही चीज एग्जाम्पल ले सकते हो कि मंत्र में भी वही है, तप में भी वही है। तो इन सब में हम देखेंगे कि इनमें हमें ध्यान के द्वारा कर्माशय को बर्न करना है। समाधि जो है वो इनसे अलग है। ठीक है? समाधि में क्योंकि समाधि की तरफ जा ही चुके हैं, करीब करीब उसके कर्माशय जो है खत्म होने की स्थिति में। लेकिन ये क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहा हुआ है, इनका प्रोसेस लंबा नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर तत्र ध्यानजयम अनाशयम, यानी कि इनको ध्यान के द्वारा अनाशय किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है। हमारे 6 सूत्र हो गए हैं आज। इनमें किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। एकदम शांत। मैम सेकंड वाला जो है ना मैम सूत्र, जात्यंतर परिणाम,
हाँ मैम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था उस टाइम। मैम ये जाति के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? जाति मैम, हाँ ये जात्यंतर परिणाम है ना, इसमें जाति आता है ना, जाति जो अभी बता रहे थे आप। जाति मतलब जन्म आप ले सकते हो वैसे तो, लेकिन जन्म से भी मतलब कंप्लीटली नहीं हाँ, है। अभी बता रहे थे ना, हाँ ये बता रहे थे। कंप्लीटली नहीं है जन्म से अंतर, यानी कि जब आपका एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना। मैम ठीक ये है, किसी का भी हो सकता है, फिर जाति है ना। देखो अभी तो बोला ना कि अगर आपके व्यवहार में चेंज आ गया तो इसका मतलब भी जाति अंतर परिणाम है कि आप शुरू में बहुत ही ज्यादा क्रोधी थे, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन कुछ साल में आपने इतना अभ्यास कर लिया कि आपकी भाषा में जो है ना वो मधुरता आ गई, शरीर आपका आकर्षित हो गया, और जो है ना किसी से भी बात करते हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो ऑरा आपका आपकी तरफ खींच रहा है लोगों को, तो इसका मतलब क्या हुआ? जाति अंतर परिणाम तो हो गया। इसको भी आप ऐसे कह सकते हो, यानी कि एक ही शरीर के अंदर भी आप अपने आप को चेंज शो कर सकते हो। मैम इसी सूत्र में आपने वो कैलकुलेट किया था मैम, वो क्या स्थिति वाला था क्या मैम? कौन ऐसे सा? करके प्रकृति जो इंक्रीज करती है। हाँ उसकी बात, हाँ उसी की करते हैं। प्रकृति इंक्रीज करती, प्रकृति आपूरात, प्रकृति आपूर्ति करती है उसकी। तो वो मैंने यही कहा ना कि जैसे आपने अपने व्यवहार में, व्यवहार ये है अपना सूक्ष्म वाला, अगर एग्जाम्पल हम देखें, क्योंकि हम ना, हमारा व्यवहार ना कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, वो फील होता है लोगों को आपके व्यवहार से। तो उसमें जो आपके चेंजेस शो हुए तो उसकी आपूर्ति भी तो किसने की? प्रकृति ने की। और स्थूल की जब बात करें तो जो आपने चेंज किए, चाहे आपने भैंसे का रूप धारण किया, चाहे हाथी का धारण किया, चाहे किसी का भी किया, तो जो आपका अब वेट है 60 किलो और वहां पर आपका 1000 किलो हाथी वाले में हुआ, तो इसमें जो वेट में अंतर है उसकी आपूर्ति तो प्रकृति करेगी ना। अब 60 किलो का हाथी कौन सा होता है? तो उसको हाथी थोड़ी बोलेंगे, तो उसको यस मैम। प्रकृति आपूर्ति करती है उसकी, यानी कि जाति अंतर परिणाम हुआ ये, यानी कि आप किसी भी चीज में आप कन्वर्ट हो रहे हो, चाहे आप अपने स्वभाव में कन्वर्ट हो रहे हो, चाहे आप अपने भेष बदल रहे हो, है ना, चाहे भेष बदल रहे हो, कोई भी हो जाए, तो वो भी कन्वर्जन जो भी है ना, उसको जाति अंतर परिणाम बोला है, जिसकी आपूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है। ठीक है, ओके। यस मैम।